प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है और 42वां सप्ताह चल रहा है, शुरू हो गया इससे। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हे अनंत अनादि परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले कृपालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके महान और पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम जैसे भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, किसी प्रकार का कोई पाप अपराध गुनाह हो तो क्षमा कर। हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपने कलवरी के क्रूस पर जो आपका बहुमूल्य कीमती रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा आपने हमें खरीद लिया है। उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें सारे पापों से शुद्ध कर दिया है। उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से कराया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें प्रभु जी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलाइए प्रभु जी। अब तक किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक अंधकार के बंधनों को जो हमारे विरोध में है, हम उन गढ़ों को ढा देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु, आपने हमें छुटकारा दिया है, स्वतंत्र किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए प्रभु जी, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की प्रशंसा करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हमारे जिंदा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम इस समय प्रभु आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें आशीष दिया है, आपने हमें प्रभु जी चलाया है प्रभु जी, जिंदा रखा है, संभाला है, अच्छा आरोग्य में रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। आइए हम आराधना में जाए। जीवित पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा गौरव प्रशंसा करते हैं। हे अनंत अनादि परमेश्वर,
करुणा करने वाले, तरस खाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा सहारा है परमेश्वर, आप हमारा भरोसा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारा बल, हमारा चट्टान, हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं प्रभु जी, हम केवल आपको धन्यवाद देने आए हैं आपके अनगिनत उपकारों के लिए परमेश्वर। प्रभु, आपकी करुणा के लिए जो नए सिरे से आप हर दिन हम पर उंडेलते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब हम अपने हाथों को उठाकर आपकी आराधना करते हैं। आज के ये समय प्रभु जी आपने हमें दिया आपकी आराधना और भक्ति करने के लिए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। आप धन्य है प्रभु जी, आप पराक्रमी परमेश्वर है, आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं। अपने हाथ उठाते हुए स्तुति भरे दिल से धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु। अपने हाथ उठाते हुए स्तुति भरे दिल से धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु। तू है धन्य प्रभु, तू है धन्य प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु। तू है जिंदा प्रभु, तू है जिंदा प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है जिंदा प्रभु। तू है महान प्रभु, तू है महान प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है महान प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आपके नाम को गौरव देने का आपने सौभाग्य दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आराधना और स्तुति धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते प्रभु। आगे आने वाला समय हमारा आप ताबा लीजिए प्रभु, हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु, हमारे कानों को खोलिए परमेश्वर, कि हम आपके अनमोल वचन को समझ पाए प्रभु, हमारे हृदय में उससे ला पाए और अपना पाए प्रभु। ऐसा कृपा और दया करना। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचनों में चलते हैं और आज के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक, इन वचनों के ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहिए प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, हम सीखे समझे इन वचनों को और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आज इस संसार में हर कोई भरोसा कर रहे एक दूसरे पे, है ना, भरोसा कर रहे, और आखिर में पता चलता है हमने जिस पे भरोसा किया
उसी ने धोखा दिया। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को आश्रम के अंदर या वृद्धाश्रम में जाकर उनको वहाँ पर रख दिया है। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर माँ ने या बाप ने बच्चे को बेच दिया है। ठीक है। सो आज प्रियजनों, हम सब इस दुनिया में जीते समय बहुत सारी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। कोई अपनी ताकत के ऊपर, कोई अपनी सुंदरता के ऊपर, कोई अपनी दौलत के ऊपर, और कोई अपनी जवानी के ऊपर बहुत बहुत लोग भरोसे में रहते हैं। और परमेश्वर की नज़र हटी तो सोच लीजिए क्या हो सकता है। परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए भी अगर अपना हाथ हटा लिया तो सोच लीजिए क्या हो सकता है। इसके लिए भरोसा हमारा परमेश्वर पर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं परमेश्वर के वचनों को। जी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। प्रियजनों, इस संसार में जीते समय आपके और मेरे सामने अच्छे पल आएंगे, सुख के पल आएंगे, दुख के पल आएंगे या संकट समस्या के पल आएंगे। उस समय ध्यान रखना, आपको बिल्कुल डगमगाना नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर है। हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है और परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। वे सत्यवचनी परमेश्वर है और वे कभी धोखा नहीं देते हैं। मनुष्य धोखा देता है, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। और भजन लिखने वाला कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। जी। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरा रोना, मेरी प्रार्थना, मेरी दुआई को सुन ली। जी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रियजनों, इसमें इतना सुंदर लिखा है कि उसने मुझे भयानक गड्ढे से बाहर निकाला है। भयानक है ना, सत्यानाश के गड्ढे से, भयानक ऐसी चीज से मुझे बाहर निकाला है और मुझे कीचड़ से बाहर निकालकर मेरे पैरों को पत्थर के ऊपर मजबूत रीति से मुझे वहां पर उन्होंने रख दिया है। आज कई बार ऐसा होता है प्रियजनों, हम लोगों की सहायता मांगते हैं और जब लोग सहायता करते हैं प्रियजनों, आप और मैं उनकी सहायता तो लेते हैं, लेकिन सहायता लेते समय ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि जिस व्यक्ति से मैं मदद ले रहा हूँ, कल 10 जन के सामने वो मुझे सुना सकता है कि मैंने तेरी मदद की, मैंने तेरी सहायता की, यदि मैं नहीं होता तो आज आपकी हालत क्या होती। लोग ऐसे ही कहेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी सुनाता नहीं प्रियजनों, और कहता है कि तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला है, कीच से बाहर निकाला है और मेरे पैर को चट्टान के ऊपर मजबूती से रखा हुआ है। तो आज इस संसार में जीते समय, चलते समय याद रखना प्रियजनों, बहुत जगह पे ऐसा होता है। चलिए हम अगले वचन की तरफ चलते हैं। जी। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत सिखाया। जी। जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। जो परमेश्वर की बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति का जो गीत है, परमेश्वर ने मेरे अंदर डाल दिया। इसका मतलब है परमेश्वर ने मेरे अंदर ऐसा अद्भुत काम किया है, वो गीत मेरे अंदर से निकल रहा है जो परमेश्वर ने डाला है। परमेश्वर के बड़ाई के, परमेश्वर के अद्भुत काम के गीत है। जी। बहुते ये देखकर डरेंगे जी और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो इन बातों को देखकर डरेंगे और वे परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। बहुत सारे लोग। प्रियजनों, एक मसीह भाई को, क्योंकि वो उस खानदान के अंदर अकेला व्यक्ति जो प्रभु में आया था और ये सोचा गया कि ये हमारे समाज के ऊपर दबा है, ये हमारा सब नाम खराब करने वाला है, उसको बेहोश कर दिया, खाने में कुछ डाल कर दिया, वो खाना खाने के बाद बेहोश हो गया। उसके हाथ पांव को बांधकर रेल के पटरी पर लाकर रख दिया। रात में 3 बजे के आसपास वहां से एक ट्रेन गुजरती है, उस ट्रेन के ऊपर उसको बांध के रख दिया है। और परमेश्वर का खेल देखिए कितना निराला है, कितना अद्भुत है। वहां पर
रेलवे ट्रैक जो चेंज करने का रहता है, पहला मैनुअल हुआ करता था, अभी ऑटोमेटिक हुआ है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिसके वो जिम्मा था कि 3 बजे के आसपास जो ट्रेन आती है वो पटरी चेंज करके वो ट्रेन जो है ऐसा होकर यहाँ से जाना चाहिए। पर इस व्यक्ति ने उस दिन पता नहीं कैसे शराब पी ली। शराब पीने की वजह से वो पटरी उसको बराबर उसने चेंज नहीं किया। उसको लगा उसने पटरी चेंज किया और ट्रेन जो ऐसी जानी थी वो ट्रेन ऐसे निकल गई। थोड़ा आगे गई और वहाँ पर बहुत सारा ये हुआ वो हुआ, तब तक सुबह हो गई और ट्रेन ड्राइवर ने सोचा कि शायद ट्रेन का रूट बदल दिया है, कुछ हुआ होगा, और वो आगे निकल गया। प्रियजनों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा जलवा दिखाया और वो व्यक्ति बच गया। और उसके घर वाले बोलने लगे कि भाई तू जिसकी आराधना करता है उसने तुझे बचा लिया, इस बार बचा लिया, आगे क्या होगा। प्रियजनों, परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए अद्भुत काम किया है। पतरस को जब जेल में रख दिया था, बंद किया था और उसको सजा सुनाने वाले थे, स्वर्गदूत जेल में आकर सारे गेट खोलकर उसको वहां से बाहर निकाल कर लेकर गया। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। परमेश्वर के जो जलवे हैं बड़े अद्भुत है। तो परमेश्वर के काम के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और लोग जो परमेश्वर के इन अद्भुत कामों को देखते हैं और वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। आइए हम चौथे वचन की तरफ चलते हैं जी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। कितना धन्य वो पुरुष, वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। वो उनकी तरफ मुंह नहीं फेरता है जो अभिमानी है, घमंडी है और जो मिथ्या यानी झूठ की बातों में होता है, उनकी तरफ वो देखेगा भी नहीं। फिर से एक बार चौथा वचन पढ़ते हैं जी। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, जो यहोवा पर भरोसा करता है। प्रियजनों, भजन संहिता 118 का 8 में भी वही लिखा है कि कितना अच्छा है जब हम यहोवा पर भरोसा करते हैं, कितना आशीर्वादित है। हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 118 का 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा की शरण में आने का। लेकिन प्रियजनों, अक्सर ऐसा ही हो रहा है, अक्सर ऐसा हो रहा है, हम भरोसा मनुष्य के ऊपर रखते हैं। देखिए और सुंदर, देखिए भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहजता से मिलने वाली सहायता यहोवा की ओर से होता है। प्रियजनों, अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, आप परमेश्वर के पास आइए। कई बार ऐसा देखा गया है, हम जाकर किसी के सामने अपने दर्द को बताते हैं और वो व्यक्ति जाकर 10 जन को और बताकर आता है इसके साथ में ऐसा हो रहा है। मनुष्य पर भरोसा, परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। परमेश्वर सकेती से हमें बाहर निकालता है ना। संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे सकेती से छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर के पास भरोसा रखिए, है ना। भजन लिखने वाला कहता है भजन संहिता 40 के 1 में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने वो मेरी तरफ वो झुक कर मेरी विनती को सुना, मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी दुआई को सुना, ऐसा कहता है। तो प्रियजनों, आज ये है कि आप अपना दुखड़ा लोगों के सामने मत रोइए, लोगों को जाकर मत बताइए, परमेश्वर के पास आइए। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं प्रियजनों, तो वहां पर परमेश्वर का अद्भुत काम होता है, परमेश्वर का अद्भुत वहां पर काम होता है। ऐसा किसी शायर ने कहा है, आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया ना करो, आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया ना करो, यूं अपने गम किसी को बताया ना करो, मुट्ठी भर नमक लिए फिर रहे लोग, यूं अपने जख्म किसी को दिखाया ना करो। प्रियजनों, परमेश्वर भी यही कहता है ना। हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। सहजता से मिलने वाली सहायता यहोवा की ओर से होती है। अगर आप
यूसुफ के जीवन में देखेंगे, जोसेफ के जीवन में देखेंगे प्रियजनों, उसका सपना था, परमेश्वर ने उसको स्वप्न के द्वारा बताया था, ये तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे। और उसके भाइयों को बहुत गुस्सा आया, ऐसा कैसा हो सकता है। उसके सपनों को उसने जिंदा रखा और ऐसा समय आ गया जब उसके भाई उसके सामने आकर झुक गए। उसके भाई उसके सामने आकर बिल्कुल जैसा बताया था वैसा वे लोग करने लगे। तो प्रियजनों, ये करने के पहले बहुत सारी चीजों से उसको गुजरना पड़ा। अपनों ने उसको धोखा दिया, उसके अपनों ने उसकी मौत की अफवाह फैलाई, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिंदगी दी। वैसे ही प्रियजनों, मोसेस के साथ में ऐसा ही हो गया। उसकी बहन मिरियम और उसका भाई हारून उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नीतिमान ठहराया था, परमेश्वर ने उसको धार्मिक ठहराया था, मूसा को, मोसेस को धार्मिक ठहराया था, इसके लिए उनकी ना चली। आज प्रियजनों, लोग आपके सामने मदद के लिए आएंगे भी, लेकिन याद रखना ये आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये किसी काम के लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सभी खराब होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी अपेक्षा होती है कि उन्होंने अगर आपकी मदद की है तो फिर वो आपको जब भी बोलेंगे मदद के लिए, आपको उनकी मदद करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुसीबत में हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों किसी फंदे में फंस रहे हैं आप? इसके लिए प्रियजनों सावधान हो जाइए, वचन के अनुसार चलिए। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु से मदद मांगी। तो क्या ये कोढ़ी पहले कभी किसी दवाखाने में नहीं गया होगा, दवा लेने की कोशिश की होगी और सब कुछ उसने ट्राई किया होगा, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। और उस समय ऐसा हुआ करता था कि कोढ़ी लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो मतलब जो जिनको कोढ़ नहीं है, ऐसे लोगों के सामने वो नहीं आ सकते। दूर से उनको कहना पड़ता था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं गंदा हूँ, है ना। ऐसे माहौल में यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है, थोड़ा दूर खड़े रहता है और वो यीशु मसीह से मदद मांगता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 40 वचन जी। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर जी उससे विनती की, जी विनती की, और उसके सामने घुटने टेक कर, ये नम्रता का एक चिन्ह है, घुटने टेक कर उससे कहा, जी यदि तू चाहे जी तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रियजनों, ऐसा होता है, अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है, अगर आप किसी खास दोस्त के पास जाकर कहते हैं कि मेरी बीमारी मैं सबको नहीं बता सकता, मेरे पास ये बीमारी है, और वो व्यक्ति जाकर सब जगह पे बताए, तो आपको पता है कितना दुख होगा कि ये व्यक्ति ने छुरा मार दिया पीठ में, खंजर घोंप दिया पीठ में। तो प्रियजनों, ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास आया, इसने नंबर 1 विनती की, नंबर 2 वो घुटने पर आया और फिर कहने लगा कि यदि आप चाहते हैं तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। और वहां पर यीशु मसीह ने कुछ किए, 2 चीजें की। पहला चीज 41 वचन, उसने उस पर तरस खाकर, सबसे पहले यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया जी। आगे हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया। कोढ़ियों को छू नहीं सकते हैं आप, कुष्ठ रोगियों को छू नहीं सकते हैं आप, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया जी। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, उसे छूकर कहा। उस समय, उस जमाने में कोई भी नहीं छू सकता था, वरन आज भी कुछ ऐसे कोढ़ी है ना, जिनके सामने कोई जाता नहीं है, कुष्ठ रोगी हैं जिनके सामने कोई जाता नहीं है, उनको जाकर छूने की तो दूर की बात है, उनको तो नजदीक खड़ा नहीं करते हैं। और ऐसे वक्त में यीशु मसीह ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसको छुआ और कहने लगा जी, मैं चाहता हूं जी, तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, वो किसको बताएं, उसने अपना सारा दौलत जो भी उसके पास था, वैद्य के पीछे, डॉक्टरों के पीछे सब खर्चा कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। अब उसको जब एक आशा की किरण दिखाई देती है, और वो है कि मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और उस भीड़ को चीरते हुए वो वहां पर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, और यीशु मसीह कहता है, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकलता हुआ मैंने देखा। तो प्रियजन, यहाँ पर सुंदर बात यह है कि वो यीशु मसीह के पास आए, पर उसने सब कुछ किया, जो भी था सब कुछ किया,
कुछ नहीं हुआ। आखिर में जब वो यीशु मसीह के पास आती है, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। एक स्त्री जब वे विचार में पकड़ी गई, सब उसको पत्थर से मारने के लिए आए, यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। और यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, लेकिन पाप मत करना, पाप मत करना। आज प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर के पास आना है। आपकी क्या तकलीफ है? किसी को बोलकर मत फिरिए। आपकी तकलीफ क्या है? उन तकलीफों को प्रभु के सामने लेकर आइए। वो सुनता है, प्रभु सुनता है, प्रभु उत्तर देता है, प्रभु परिस्थिति बदल देता है। प्रभु का वचन कहता है, अब यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया, देखो सब कुछ नया हो गया। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर सब कुछ नया करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करना चाहता है। बस आप आइए प्रभु के शरण में। ये कुष्ठ रोगी आ गया, उसको चंगाई मिल गए। वो स्त्री आई 12 साल से लहू बहने वाली, उसको चंगाई मिल गए। फिर वो जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको क्षमा मिल गया। यीशु मसीह के पास आ गए, उसको क्षमा मिल गया। दूसरी एक स्त्री थी, है ना, वो समरोनी स्त्री, उसके साथ में वैसे हो गया। वो जब यीशु मसीह से बात करती है ना, यीशु मसीह उसको बताता है, और फिर वो स्त्री जो है उसको यीशु मसीह ने क्षमा किया, है ना, यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। कई लोग ऐसे जिनको, जो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आइए प्रभु के पास छुटकारा है। बस आकर अपना दिल परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। उनके सन्मुख आकर अपने पाप अपराधों को कबूल कीजिए। उनके सम्मुख आकर अपने सारी बातों को उनके सामने रख दीजिए। प्रियजनों, परिस्थिति बदलती है, रात आती है, इसका मतलब है सुबह आने वाली है, है ना। सो रात आ गई, मतलब हम डर के नहीं बैठते हैं। हमें पता है सुबह में कल है ना, सुबह होने वाली है, उजाला होने वाला है और सब फर्स्ट क्लास होने वाला है। वैसे यदि आज आपके जीवन में रात्र का समय चल रहा है, आपके जीवन में अंधेरा है, हर जगह पे मुसीबतों ने घेरा डाला हुआ है, चिंता मत कीजिए। प्रभु का वो उजाला आपके और मेरे ऊपर आने को तैयार है। वो रोशनी आपके और मेरे जीवन में आने के लिए तैयार है। बस आपका इंतजार है। आइए प्रभु के पास, और प्रभु आपको उन सारी चीजों से छुटकारा देगा। मनुष्य के पास जाकर मत बोलना, प्रभु के पास आकर बताना। प्रभु सहायता करता है। मनुष्य शायद सहायता करता तो है, लेकिन वो 10 जन को बता के फिरेगा कि मैंने इसकी मदद की, मैंने इसके बच्चों को पढ़ाया, मेरे पैसे से ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। और कुछ लोग हैं जो मदद करेंगे और फिर उनकी अपेक्षा होती है कि उनको जब जरूरत पड़ेगा तो आपने मदद करना है। आपकी तबीयत ठीक है, नहीं है, आप व्यस्त है, उनको वो लेना देना नहीं है, वरना वे लोग सब कुछ वहां पर सबके सामने बेइज्जत कर देंगे। तो आपको किसकी सहायता चाहिए? परमेश्वर की अति सहजता से मिलने वाली सहायता यहोवा की ओर से होती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपके बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु परमेश्वर। पिता, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं। जिस किसी भी परिस्थिति में है प्रभु जी, लोगों को बोलकर लोगों ने मजाक उड़ाया है प्रभु जी, अब प्रभु जी ऐसा नहीं होगा। अब आपके सामने हम आते हैं प्रभु जी, हमारी बातों को आपके सामने रखते हैं। आप चुपके से देखते हैं और चुपके से आप सहायता करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। आज तक आशीष दिया आपने प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमने शायद वैसे आपको धन्यवाद नहीं दिया होगा, लेकिन प्रभु जी आपने आशीर्वाद देना बंद नहीं किया प्रभु। नित्य प्रभु हर दिन नए सिरे से आप आशीष देते हैं, नए सिरे से आप अपना अभिषेक उंडेलते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को अनुकंपा में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, इस समय हम प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद में चलें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। जिनका जन्मदिन है उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। और कल 11 तारीख है, विजडम फर्नांडिस, इस बच्चे का जन्मदिन है जो दुबई में है। और मंगलवार के दिन 12 तारीख को, 12 अक्टूबर मंगलवार के दिन शिल्पा कटावटे, इनका इस बेटी का जन्मदिन है। 13 तारीख को बुधवार को किशोर कदम सर जो है, किशोर कदम सर जो अहमदनगर में है, उनका जन्मदिन है। और 14 तारीख को गुरुवार के दिन जोएल पांचाल, इस बच्चे का जन्मदिन है। 15 तारीख को शुक्रवार के दिन राकेश परमार, इस भाई का जन्मदिन है। और 16 तारीख शनिवार को नवीन दास, इस सर का जन्मदिन है। ये क्रिश्चियन मीडिया सेंटर के मुंबई के हेड है। सो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें इनके लिए, और विश्व भर में जिन लोगों का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम विजडम फर्नांडिस को आपके हाथ में देते हैं, शिल्पा सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, किशोर कदम इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, जोएल पांचाल को, राकेश परमार इस ब्रदर को, और नवीन दास सर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा लीजिए। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, या किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है, इन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए। इनके जीवन में खुशहाली, शांति, बरकत और आशीषें मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। इनके मनोरथों को आप आपकी इच्छा के अनुसार पूर्ण कीजिए, सुरक्षा में रखें प्रभु। कोई वायरस, कोई बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। आमेन। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा सप्ताह में 2 बार प्रार्थना आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कई लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और उनके जीवन में आशीर्वाद आए, यही हमारी इच्छा है। और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, हमारी कलीसिया पैसा नहीं मांगती है, हमारी कलीसिया परमेश्वर के पर भरोसा रखने से चलती है। सो प्लीज़ आप हमारे बस इतनी मदद कीजिए कि हमारी वीडियो को हो सके इतना आगे बढ़ाइए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अगर और भी देखना चाहते हैं तो आप शुभ संदेश चैनल जो है, उसमें सोमवार के दिन सुबह 8 बजे आप मुझे देख सकते हैं, स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम के अंदर, जो क्रिश्चियन मीडिया सेंटर के द्वारा आयोजित किया जाता है। और भी कई प्रभु के दास उस प्रोग्राम में आते हैं। आप उस मीटिंग को भी आप देख सकते हैं टीवी पर, और संक्षिप्त में 10 मिनट का हमारा टीचिंग होता है, और आप आशीर्वादित हो जाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।